वेलकम टू ईट आरो टुडेज टॉपिक। उनके मन में क्या चल रहा है इस वक्त आपके लिए। ठीक है, लेट्स सी। कलेक्टिव रीडिंग है, फैमिली रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। देखते हैं कि उस इंसान के दिल में क्या है, आपके लिए क्या चल रहा है इस वक्त, उस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं उस इंसान को मेडिटेट करें, उस इंसान के बारे में सोचें, उस इंसान के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। ओके, मास्टर काफ़ी अंडरस्टैंडिंग इंसान है। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल अब आ चुका है, अगर नहीं था तो। ठीक है, बहुत पिचौर हो चुका है, बहुत इस कनेक्शन को, इस इंसान को ऐसा लगता है इसने रिसेंट कुछ टाइम में अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया है। काफ़ी स्पिरिचुअल हुआ है, साइलेंट हुआ है। ठीक है, पीस, मेंटल पीस की तरफ है ये इंसान। ठीक है, एक मेंटल पीस, एक सुकून, स्टेबिलिटी, उस चीज़ को ये सोच रहा है। आइसोलेटेड है, अंदर से अकेला फील कर रहा है। ठीक है, आपके बिना, आपसे दूर जाकर या आपको अपने आप से दूर कर कर किसी भी तरीके से ऐसा हो सकता है। लेकिन बहुत मेच्योर हुआ है, इस कनेक्शन को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग आई है। शायद बहुत लेट रहा ये सब कुछ, बहुत लेट इसको ये चीज़ अंडरस्टैंड हुई, लेकिन हुई है। ठीक है, ओके, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इस रिश्ते को इसने बहुत लेट अंडरस्टैंड किया है। कुछ यहाँ पर ऐसा चीज़ें रही हैं आपकी जो मतलब कि इसको फील भी होता था कहीं न कहीं कुछ आपसे जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या जुड़ा हुआ है, क्यों जुड़ा हुआ है, अंदर से रेज़िस्टेंस थी इसके अंदर से। ठीक है, और कहीं न कहीं एक एक्सेप्टेंस भी थी। आप लोग का रिलेशनशिप एक टेलीपैथिक कनेक्शन था, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप लोग इस टाइम से नहीं, बहुत ओल्ड सोल हो सकते हैं, मतलब कि एक ओल्ड सोल बहुत टाइम से जानते हैं। गाइडेड कनेक्शन है। इस इंसान को ऐसा फील होता है इधर डिवाइन की गाइडेंस है, यूनिवर्स आपके इस रिश्ते को ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं। इस रिश्ते में जो भी गाइडेंस है वो डिवाइन की तरफ से है। ठीक है, क्लिंगिंग टू द पास्ट, आपके पर्सन को, आपके पर्सन के मन में थोड़ा सा एक पास्ट को लेकर चीजें चल रही हैं। बहुत लेजीनेस है, ये इंसान बहुत लेजी है, ऐसा हो सकता है। रीबर्थ, ये कनेक्शन एक रीबर्थ की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, आपका जो रिश्ता है एक रीबर्थ की तरफ जा रहा है। आपके कनेक्शन में एक रीबर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कि रीबर्थ, रीस्टार्ट, आपका रिलेशनशिप एक रीबर्थ की तरफ जा रहा है। यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट, डिवाइन गाइडेंस है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें पॉजिटिव है। टोटलिटी, यहाँ पे दो तरीके की सिचुएशन में ऐसा हो सकता है। ये रिश्ता बहुत टाइम से बहुत अब वेट करना पड़ा है, बहुत पेशेंस की एनर्जी है। ये कनेक्शन इस इंसान के से दो सिचुएशन में बटा हुआ था, दो कंडीशन चल रही थी, या तो ये कनेक्शन बनता या तो नहीं बनता, क्योंकि आपके पर्सन का माइंड ही इसी तरीके से जगल कर रहा था या दो तरीके की चीज़ों में अटका हुआ था। आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे थे आपके पार्टनर को इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, और एक तरफ आपके पर्सन को ऐसा लगता था आपके साथ कुछ है जो कनेक्टेड है, जो आपके पर्सन को वो कनेक्शन फील भी हो पाता है, लेकिन इंसान कहता नहीं था। ठीक है, आपसे कोई ना कोई चीज़ इसको अपनी कनेक्टेड लगी है, या तो आप इसके माइंड में कंटिन्यूसली चलते रहें। बहुत एक सॉफ्ट हो रहा है इसका दिल आपके लिए, इसकी सोच, इसके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं आपके लिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसको ये चीज़ फील होती है यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस है, डिवाइन यहाँ पर इंटरवेंशन है। डिवाइन यहाँ पर इस कनेक्शन को पुश कर रहे हैं, आप लोग के लिए चीज़ों को ईजी कर रहे हैं या अनफोल्ड कर रहे हैं। गो विद द फ्लो की एनर्जी में है, लेकिन पास्ट कुछ अरसे से इस वक्त करंटली इंसान बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहा है आप लोग की सिचुएशन को। इंसान के मन में क्या है, आप लोग के बीच डिस्टेंस है यहाँ पर, इसको पता है आपको छोड़कर गया था, या आप लोग के बीच एक डिस्टेंस बना हुआ है। ये इस कनेक्शन से बहुत टाइम पहले ये सिचुएशन से भाग गया था। ठीक है, इस वक्त करंटली इमोशनल लॉस, इमोशनली होपलेस एनर्जी, इसको ऐसा लगता है जो इसने इस रिश्ते में पास्ट के साथ किया है, तो वो ये रिश्ता दोबारा डेवलप होना कितना डिफिकल्ट है। इसको सोलमेट बॉन्ड फील हो रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और फेथ, इस इंसान को आप पे यकीन है, इस कनेक्शन पे यकीन है, और आपके साथ एक बॉन्ड फील हो रहा है, चाइल्डहुड बॉन्ड, एक पास्ट लाइफ बॉन्ड, बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील हो रहा है। इसको ऐसा लग रहा है ये आपको लेकर स्टक हुआ हुआ है, आप इसके माइंड में स्टक हैं। ठीक है, ये आपके थॉट प्रोसेस से बाहर नहीं आ पा रहा, ये आपकी यादों को, आपकी मेमोरीज को इरेज नहीं कर पा रहा, मतलब कि आपसे डिस्टेंस नहीं बना पा रहा। आप कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो इसकी यादों में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप, आपका मतलब कि इसकी लाइफ में एक आपका कुछ ऐसा असर है, ये आपको कंटिन्यूसली सोचता रहता है, और आपको इसको फील होता है कि ये आप स्टक है। ठीक है, ये एक स्टकनेस में है, एक जजमेंट की एनर्जी, एक अवेकनिंग स्टेज है। आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पे, आपके पर्सन में एक अवेकनिंग है, लेकिन बहुत ओवर थिंकिंग भी है, क्योंकि खुद को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है, ये अकेला पड़ गया है। ठीक है, मतलब कि इसको आपकी नीड है, इसको आपकी ज़रूरत है, ये कनेक्शन इसके लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे इसने, ऐसा हो सकता है
बहुत ज़्यादा रिजेक्शन फेस करी है आपने इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा डिनायल फेस करा है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करी है इस इंसान की तरफ से। तो ये इंसान उतना ही आपको और अपने आप को एक ही जगह कैद फील करता है, मेंटल कैद में है, मेंटल केज या माइंड या दिल दिमाग, इसको ऐसा लगता है ये रिश्ता जैसे कि मतलब कि जैसे कि कहीं ना कहीं एक स्टकनेस है, ब्लॉकेजेस हैं इसके माइंड में। इंसान इस रिश्ते को भूल नहीं सकता, इतना इजी नहीं है इस रिश्ते को फॉरगेट करना, ठीक है। और इस सिचुएशन को लेट गो कर देना तो जितना इजी लग रहा था उतना इजी नहीं है। मतलब कि ये ट्राई कर चुका है अपनी तरफ से आपसे डिस्टेंस बनाने की, आपसे दूरी बनाने की। इसके मन में, इसको लगता था ये, इसके मन में आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके मन में कुछ भी नहीं है और बिला वजह इस कनेक्शन को कनेक्ट करे आपके साथ, प्रोमिसेस कर ले और प्रोमिसेस को निभा ना पाए। मतलब कि इसको ऐसा लगता था इसको आप में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, आप इसकी टाइप नहीं है, आप इसका तरीका नहीं है, कुछ इस टाइप के डिफरेंसेस, जैसे अपने आप को इस तरीके से बहलाना, इस तरीके से अपने आप को कन्विंस करना कि कोई इसका इंटरेस्ट नहीं है। लेट्स सी देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या है इस कनेक्शन की तरफ से। बहरहाल डिवाइन गाइडेंस आपके पार्टनर को इस रिश्ते को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प कर रही है, ठीक है। एक हेल्प आउट कर रही है, एक आपके पार्टनर को इस रिश्ते को जैसे कि किस तरीके से टैकल करना चाहिए, डिवाइन आपके पार्टनर को रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे या इस कनेक्शन के लिए आपके पार्टनर के पास कुछ भी नहीं था, तो आपके पर्सन को पॉसिबिलिटीज नज़र आ रही है कुछ। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है ये रिश्ता बन सकता है, ठीक है। ओके, डिवाइन गाइडेंस क्या मिल रही है? यू नीड टू थ्रो, ठीक है, करंट चैलेंजिंग। इस इंसान को ये इंसान भाग रहा था इस कनेक्शन के चैलेंजेस से। ऐसा हो सकता है कोई कास्ट, कल्चर, रिलीजन या फैमिली के से जाके अपनी मर्जी की कनेक्शन किया, रिलेशनशिप किया, मैरिज की बात करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ठीक है। तो डिवाइन आपके पार्टनर को एक पुश कर रही है कि इस रिश्ते को या इस चैलेंज को क्लियर करो, ठीक है। और आपको हेल्प मिल रही है और नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करो, अपने सेल्फ को रिक्रिएट करो, ठीक है। सेल्फ फुलफिलिंग, ठीक है। यहाँ पे एक इस इंसान का पर्पस है, ठीक है। इस इंसान को अपने लिए कोई स्टेप लेना पड़ेगा इस कनेक्शन में, या इस कनेक्शन के लिए फाइट करनी पड़ेगी। आपके पर्सन अब तक शायद इस कनेक्शन को एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहे थे कि इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स, इश्यूज, ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे थे, ठीक है। यहाँ पे है टेक ग्रेट प्राइड, ठीक है। यहाँ पे है इन योर एक्सीलेंट वर्क, ठीक है। इस इंसान को कहा जा रहा है आपने बहुत एक्सीलेंट वर्क करा है। और मतलब कि स्पिरिचुअली इसको गाइड दिया जा रहा है, स्पिरिचुअली गाइडेंस। आप लोग की केमिस्ट्री, आप लोग का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग रह सकता है। आपके पर्सन को इस चीज़ की क्लैरिटी दी जा रही है, ठीक है। ओके, यस इट इज़ सेफ, ठीक है। आपके पर्सन को ये बताया जा रहा है ये कनेक्शन सेफ है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। द एबिलिटी अकम्पलिशमेंट मैनी थिंग्स एंड एट वंस, फॉलो योर क्रिएटिव पैशन, ठीक है। इस कनेक्शन में चीज़ों को क्रिएटिवली देखा जा सकता है। मतलब कि इस कनेक्ट अपने पैशन को फॉलो किया जा सकता है, अपने अंदर की आवाज़ सुनो, ठीक है। यहाँ पे मेक अ विश, ड्रीम्स बिकम रियलिटी, जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर को कहा जा रहा है मेक अ विश, अपनी विश करो, ठीक है। अपने लिए डिसीजन मेकिंग करो, विश करो, इस चीज़ के लिए प्रेयर करो, इस चीज़ के लिए श्योर हो जाओ। आपके पर्सन जो अनश्योर थे, ठीक है। यहाँ पे है टू हार्ड दिस, यहाँ पे dedicate to create something wonderful and spiritual, don't give up ऑन दिस लव, ठीक है। आपके पर्सन को बताया जा रहा है इस लव पे गिव अप मत करो। ये बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आपके पार्टनर को एक रास्ता दिखाया जा रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। विजडम एंड ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट नाउ, स्टे योर अ सिचुएशन दैट कम्स, ठीक है, फॉर ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। आपके पर्सन को कहा जा रहा है एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की तरफ आओ। ये इंसान शायद एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा था बहुत टाइम से। चाहिए की एनर्जी आपके पार्टनर को एक्शन लेने के लिए पुश किया जा रहा है, आपके पार्टनर को एक्शन लेने के लिए मतलब कि आपके पर्सन को हिलाया जा रहा है। अपनी अपनी राइट के लिए आवाज़ उठाओ या अपने राइट के लिए एक्शन लो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ये जो अकेलापन है, इमोशनल लॉस है, खालीपन है, लाइफ में खालीपन है, इसको फुलफिल करो। ये ही इंसान है, आप डिवाइन आपके पर्सन को पुश कर रहे हैं, यही इंसान है जो तुम्हारी लाइफ में एक फ्यूचर प्लान कर सकता है, या जो तुम्हारी डेस्टिनी है, या तुम्हारे आने वाले टाइम में तुम इसके साथ एक फ्यूचर प्लान कर सकते हो, ठीक है। आपके पर्सन से विजडम की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन इंट्यूटिव हो रहे हैं या चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान फाइट करेगा इस कनेक्शन के लिए, थोड़ी रेजिस्टेंस थी।
और यहाँ पे किसी तरीके की टॉक्सिसिटी रही है आप लोग के रिलेशनशिप में, आप इस रिश्ते में बहुत टॉक्सिक टाइम फ्रेम से गुजरे, जिसको लेकर ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा थी, जिसको लेकर चीज़ें छुपाई भी जा रही थी एक दूसरे से, और एक स्लो एनर्जी थी। आपके पर्सन पास में काफ़ी टॉक्सिकली बिहेव कर रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे इस रिश्ते को लेकर, काफ़ी कंफ्यूज थे, ठीक है। जो कुछ भी आपके पर्सन इस वक्त फील कर रहे हैं, आपके पर्सन ही उसकी वजह है, क्योंकि आपके पर्सन को यहाँ पे एक जस्टिस, इक्वलिटी, आपके पार्टनर, इस रिश्ते को इक्वलिटी की ज़रूरत थी, उतना ही आपके पर्सन इस रिश्ते में इक्वल होने से, इक्वल गिव एंड टेक करने से, आपके साथ एक बैलेंस कनेक्शन बनाने से, जैसे कि मतलब कि एक दूरी इख्तियार कर रहा था ये इंसान, ठीक है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बजाय, इस चीज़ को अप्रिशिएट करने के बजाय, इस चीज़ में एफर्ट डालने के बजाय, ये इंसान एक रेजिस्टेंस कर रहा था। आपके पर्सन जो है ना बैलेंस रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं, आपके पर्सन को बैलेंस करना काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। मेच्योरिटी, इनफ मेच्योर हो चुका है, जितनी मेच्योरिटी इसको चाहिए थी वो मिल चुकी है। एग्जिस्टेंस, आपके पर्सन काफ़ी एग्जिस्टेंस टाइम में मेच्योर हो चुके हैं, इस रिश्ते को समझ रहे हैं, दरेबल अपने ब्लॉकेजेस या अपने बिलीफ सिस्टम से फ्री हो रहे हैं ये इंसान, ठीक है। सप्रेस, कुछ इसने अपने अंदर दबाया हुआ था, ठीक है। कोई पास वुंड हो सकता है, कोई पास चीज़ हो सकती है। शिज़ोफ्रेनिया, ये मेंटली तौर पे मतलब एक मूड स्विंग्स आते हैं, इसको एक मूड स्विंग्स में रहता है। पास में काफ़ी पॉलिटिक्स थी, टॉक्सिसिटी थी इस रिश्ते में, डेफिनेटली टॉक्सिसिटी, जिसकी वजह से आपका रिश्ता एक सफ़र कर रहा था, अब तक एक सफरिंग में था, अब तक एक अनस्टेबिलिटी में था, अब तक एक पॉजिटिविटी नहीं मिल पा रही थी, ठीक है, आपके रिश्ते को। ये इंसान अगर आपको इस वक्त कुछ कहे तो क्या कहेगा, क्या कहना चाहेगा? अगर आपको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट ये इंसान आपको दे तो क्या देगा? आई विश आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, ये कहना चाहेगा कि काश चीज़ें दूसरी होती, काश ये सिचुएशन ना होती, कुछ और होती, ठीक है। ये विश करता है कि यहाँ पर आई लव यू, ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहेगा आई लव यू, मतलब कि एक एक्सेप्टेंस है इसके अंदर, आपको पसंद करता है, ठीक है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, इसको पता है इसने सब खराब कर दिया, इसने सब खत्म कर दिया, सब बिगाड़ दिया, ठीक है। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, भाई लोग जब भी मेंशन करते हैं रिएक्ट नहीं करता, लोगों को अपनी अपनी फीलिंग्स सामने नहीं आने देता या इजहार नहीं करता, या आपको चाहता है जो लोग आपको जानते हैं। अब आई बरी माई सेल्फ इन वर्क फॉरगेट यू, इसने, मैंने कहा ना, भूलने की कोशिश करी है इस इंसान ने बहुत ज़्यादा, आपको भूलने की कोशिश करने के बाद ये इंसान लौट रहा है। इसने कोशिश करी कि आपको फॉरगेट कर दे, आपको भूल जाए, आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दे और अपनी लाइफ में आगे मूव फॉरवर्ड करे, चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, एक ना एक दिन चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर इश्यूज, प्रॉब्लम्स आप लोग के रिलेशनशिप में क्या रही हैं, मेन इश्यूज आपके पर्सन को अपनी ज़िंदगी में, इस रिश्ते में आने से क्या चीज़ रोकती आई है, और वन वर्ड देखेंगे आपके पर्सन की वो आपके पर्सन के मन में वन वर्ड मैसेजेस में देखेंगे क्या चल रहा है। ओके, हार्ट ब्रोकन, ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि इसको पता है इसने आपको बहुत बैडली हर्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे डोंट वरी, ये जानता है इसने क्या किया, इसको पता है, आप परेशान ना हो, ये खुद सब कुछ बैलेंस और ठीक कर देगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे है स्लीपलेस नाइट, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, खुद परेशान हो रहा है, तभी बोला डोंट वरी। ओके, बहुत सारे हैं ये। नो टाइम फॉर यू, इस इंसान को ऐसा लगता है शायद अब आपके पास टाइम नहीं है, इसके दिल में ये चीज़ चल रही है। फैमिली प्रॉब्लम, आपके पार्टनर की कोई ना कोई फैमिली प्रॉब्लम है, आपके पर्सन इतना स्ट्रांग नहीं थे कि अपनी फैमिली से फाइट कर सकें। न्यू बिगनिंग, ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट पे आना चाहता है, इसको ऐसा लगता है आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करा जा सकता है, ठीक है। इस कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग आ सकती है। मिस में ये इंसान क्वेश्चन मार्क है, पूछना चाहता है कि आप इसको याद करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, काफ़ी कन्फ्लिक्टेड रिलेशनशिप रहा है आप लोग के बीच, ऐसा हो सकता है आउटसाइडर इंटरफेयर। स्पिरिचुअल कनेक्शन, भाई आप लोग का ये स्पिरिचुअल कनेक्शन रहा है, यहाँ पे आउटसाइडर इंटरफेयर बहुत ज़्यादा रहा है, आउटसाइडर लोगों ने बहुत ज़्यादा ओपिनियन दिए, आउटसाइडर लोग इस रिश्ते को एक स्टक करके बैठे हुए थे, आउटसाइडर लोगों की वजह से आप लोग का रिश्ता एक ग्रोथ की तरफ नहीं था, स्टेबिलिटी की तरफ नहीं था, पॉजिटिव अप्रोच की तरफ नहीं था, ठीक है। ओके, आप लोग का ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है, ये स्पिरिचुअली आपको और आपके पार्टनर को समझाना चाहता था करना क्या चाहिए। लेट्स सी यहाँ पर और क्या हो रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, इस रिश्ते में व्हाट्स नेक्स्ट, ये रिश्ता किस तरफ मूव कर सकता है आने वाले टाइम पे।
पैशन, आपके रिश्ते में एक पैशन इग्नाइट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक केमिस्ट्री बनने वाली है, एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, ठीक है, बॉन्ड, ठीक है, इंक्रीज होने वाली है, लाइक ईच अदर एंड फन लविंग, ठीक है, मतलब कि एक हैविंग फन, आप लोग फन करने वाले हैं आने वाले टाइम में। पाम ट्री, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ठीक है, ग्रोथ, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, आप एक फ्लेक्सिबल होने वाला है ये रिश्ता। ओके, आपके रिश्ते में आने वाले टाइम में और क्या होने वाला है, रिश्ता किस तरफ मूव करने वाला है। बटरफ्लाई, यहाँ पे रिलेशनशिप इवॉल्व द नेक्स्ट फेज, हीलिंग द इनर चाइल्ड ग्रोथ, भाई आप लोग का इनर चाइल्ड ग्रोथ हो रहा है इस कनेक्शन में। हैविंग, मतलब कि यहाँ पर आप लोग को मतलब कि ग्रोथ की तरफ लेकर जाने। हार्ट ब्रोकन, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों ही हार्ट ब्रोकन है इस वक्त करंटली, डीपली हर्ट, सैड, सेपरेशन, ब्रेकअप, फीलिंग लॉस्ट एंड मतलब कि लॉस्ट वाली फीलिंग है। ओके, अबंडेंस, भाई आप लोग के रिलेशनशिप में एक तो अबंडेंस अट्रैक्ट हो रही है, आप लोग का कनेक्शन आप लोग को एक साथ आएगा तो एक अबंडेंस अबंडेंस लेके देखने को मिलेगी। काफ़ी टॉक्सिसिटी रही है, नो सेकंड चांस ग्रोथ ट्रांसफॉर्मेशन योर लाइफ, इसने सेकंड चांस देने से मना कर दिया था या आपके साथ इन्वॉल्व होने से मना कर दिया था, ठीक है। मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जो डिवाइन टाइमिंग पे चलती आई हैं, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग मुझे चलती हुई नज़र आ रही है, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग, यहाँ पे टाइम लग रहा है चीज़ों को चलने में, ठीक है। ऐसा हो सकता है एक्सीडेंटली आप इस इंसान से मिले, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था इससे मिलना, आपके साथ कनेक्ट होना, क्योंकि आपके जो सेल्फ को जो है ना, आपके सेल्फ को चेंज होना था, द फॉनिक्स, न्यू फेस, रिकंडल, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, आपकी ग्रोथ इस इंसान के साथ लिखी थी, आपको इस इंसान के साथ मिलना था और ऑब्स्टिकल्स को, चैलेंजेस को फेस करना था, एक न्यू फेस की तरफ मूव करना था, ठीक है। यहाँ पे है हार्ट विद की, भाई आपके पर्सन और आपके पास एक दूसरे के दिल की चाबी है, मतलब कि एक दिल है तो एक चाबी है, ठीक है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का ये, ठीक है, सोलमेट, हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकता है। कार्मिक रिलेशनशिप, पहले आप लोगों ने यहाँ पे कर्मा बैलेंस किया है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस रही है, ठीक है, इस रिश्ते में। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग बहुत एक अच्छे कनेक्शन में थे और हैप्पी कनेक्शन में थे और ऐसे ही रहे, नहीं, एक डार्कनेस रही है, आपने अपने आपने खुद को ट्रैप समझा है, आपने खुद को स्टक समझा है, आपको एक टाइम पे तो ये कार्मिक लगने लग गया था कि ये कार्मिक इंसान है या इसके साथ आपका कोई कार्मिकली लेना देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके की वाइब आ रही थी। लेकिन यहाँ पर आपका फोकस इस वक्त अबंडेंस पे, आप लोग एक साथ जुड़ेंगे तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ अच्छी होगी, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हैं लेकिन एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है जो इसमें नहीं है वो आप में है, आपको ऐसा लगता है जो आप में नहीं है वो इसमें है, मतलब कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने, एक कंपैटिबल हैं। शायद इसने पास्ट में आपको अपना टाइप का नहीं समझा या कंपैटिबल नहीं समझा, या इसको लगा कि आपसे बेहतर कोई और हो सकता है, मतलब कि कोई ना कोई इसको कोई प्रॉब्लम था, कोई ना कोई इशू था, सबके लिए डिफरेंट हो सकता है, सबके लिए अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इस इंसान को आपको लेकर कोई इश्यूज थे, ठीक है, जो इसके माइंड में फिक्स हुए हुए थे, ये उस उन अपने एक फिक्स माइंड से बाहर नहीं आ पा रहा था, थॉट प्रोसेस से निकल नहीं पा रहा था, ठीक है। ये जब निकला है, जब इसको डिवाइन ने हेल्प की, एक मास्टर बन के निकला है, एक मास्टर तरीके से एनालाइज कर रहा है और स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो रहा है, पीस ज़्यादा पसंद कर रहा है, लोगों से डिस्कनेक्ट रहना ज़्यादा पसंद कर रहा है, टेम्पल या अपने एक मॉस्क्यू या मतलब एक अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में है ये इंसान, ठीक है, जिसको सही और गलत की समझ आ रही है, डार्क और लाइट की समझ में आ रही है, क्योंकि इंसान डार्कनेस और लाइट में पास्ट में कोई फ़र्क नहीं कर पा रहा था अपनी लाइफ पैटर्न की वजह से। जब से इसका लाइफ साइकिल चेंज हुआ है, इसका एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, इसके माइंड में चेंज आ रहा है, इसके थॉट प्रोसेस में चेंज आ रहा है, इसकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक यिंग और यांग की एनर्जी है, ठीक है, एक दूसरे का एक अदर हाफ, एक पार्टनर, लेकिन एक तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो एक कार्मिक सिचुएशन भी रही है। ऐसा किसी लोगों को अगर ये कोई इंसान इस कनेक्शन की एक मिड जर्नी में, तो कोई इंसान इसको एक ऐसा भी समझ लेगा कार्मिक रिलेशनशिप है, नहीं, आपको कर्मा फेस करके अपने अपने आप को एक न्यू फेस की तरफ लेकर जाना है, अपनी एक ग्रोथ पे काम करना है, आपकी जो इनर ग्रोथ है ना, जो आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, वो इस इंसान से मिलने के बाद होगी। आप ये कर्मा फेस करेंगे तो आप इस एक न्यू इंसान बन पाएंगे, एक ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, अपने माइंड को चेंज कर पाएंगे, अपनी लाइफ को ग्रोथ की तरफ ले जा पाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। ये इंसान जानना चाहता है कि आप इसको मिस कर रहे हैं, ठीक है। स्लीपलेस नाइट है आपकी, इसकी ब्रोकन हार्ट है, क्योंकि इसको लगता है कि न्यू बिगनिंग तो करना चाहता है लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।